Hello students, this is Bhagyesh sir. Let's go for lesson number 9 today from your English textbook, The First Flight. The name of the lesson is Madam Rides the Bus. The entire lesson is divided into two units. In first unit we shall see part 1 and 2. And it's written by Valli Kannan. First of all, let's see what is this lesson about. The lesson Madam Rides the Bus is about a brave 8-year-old girl who had a strong desire and the courage to fulfill it. 8 साल की एक ब्रेव लड़की की एक कहानी है जिसके डिज़ायर बहुत स्ट्रांग थी और उस डिज़ायर को फुलफिल करने की करेज मतलब हिम्मत भी उसमें थी. She liked gazing at the hustle and bustle of the street, and her favorite part was the sight of a bus arriving and departing. Thus, she developed a deep desire to travel by bus. उस लड़की की एक आदत थी कि अपने घर के दरवाजे में खड़ी रह के उस स्ट्रीट में, उस गली में जो भी घटनाएं घटती थी उसको ऑब्जर्व करती रहती थी, उसको गेज करती रहती थी. और उसका जो फेवरेट पार्ट था उस गेजिंग के दौरान वो था उस गांव में एक बस का आना और वहाँ से जाना जो उसके घर के आगे से निकलती थी आते वक्त और जाते वक्त. Thus she developed a deep desire to travel by bus. और उस बस को देखते देखते उसके अंदर भी एक डिज़ायर पैदा हुई थी कि कोई ना कोई दिन वो भी उस बस से ट्रैवल करेगी. For that she needed all sorts of information about the bus journey, collect the bus fare and then plan it so that she could be back at home before her mother woke up from her afternoon nap. अब उस जर्नी के लिए उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी और उस बस से जर्नी करने के लिए जो फेयर मतलब भाड़ा जो लगने वाला था वो भी उसने तैयार किया था पैसे बचा के. और उसके बाद उसने उस तरह से प्लान किया था कि वो बस से जाए और वापस आए उस दौरान जब उसकी माँ, उसकी मदर आफ्टरनून नैप मतलब दोपहर को 1-2 घंटा सो जाती थी. Thus the story brings us recounts of how innocently but responsibly she fulfilled her deepest desire and her experience on the bus ride. ये जो कहानी है वो हमें बताती है कि कितने इनोसेंटली मतलब मासूम तरीके से एंड रिस्पॉन्सिबली मतलब जिम्मेदारी के साथ वो अपनी इस डीपेस्ट डिज़ायर मतलब बस से जर्नी करना वो पूरी करती है और उसके एक्सपीरियंस जो बस राइड का है वो भी हमें बताती है. How an incident makes her realize the reality of death. उसी जर्नी के दौरान उसका सामना एक ऐसी घटना से होता है जहां उसको एक बिटर रियलिटी जो लाइफ की होती है जिसका नाम है डेथ उसका भी पता चलता है. Let's go straight away with the lesson. There was a girl named Valli Ammai who was called Valli for short. लड़की का नाम था वल्ली अम्माई और उसको आजू बाजू के लोग और पहचानने वाले लोग शॉर्ट में वल्ली के नाम से जानते थे, उसको बुलाते थे. She was 8 years old and very curious about the things. 8 साल उसकी उम्र थी और चीज़ों को लेके काफ़ी क्यूरियस रहती थी वो. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street. अपने घर के दरवाजे में खड़े रहना और उस गली के अंदर जो भी घटनाएं घटती थी उसको काफ़ी क्लोजली वो ऑब्जर्व करती रहती थी. There were no playmates of her own age. उसकी उम्र के उसके साथ खेलने वाले बच्चे उस गली में नहीं थे on her street and this was about all she had to do. और क्योंकि उसके साथ playmates नहीं होते थे वो अपने घर के दरवाजे में खड़े रह के बाहर की घटनाओं को देखती रहती थी, बस उतना ही वो कर पाती थी. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played. लेकिन दूसरे बच्चों को जो गेम खेलने में मज़ा आता था वही मज़ा वल्ली को दरवाजे में खड़े रह के उस गली में घटती घटनाओं को देखने में आता था. Watching the street gave her many new unusual experience. और उस दरवाजे से अपने घर के दरवाजे से जो घटनाओं को देखती थी वो उस लड़की को बहुत सारे नए और नायाब एक्सपीरियंसेस देते थे. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड. इन सब एक्सपीरियंसेस में सबसे बड़ा जो अनयूजुअल एक्सपीरियंस था वो था उस बस को लेके जो उसके घर के आजू बाजू में से गुजर रही थी. बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. ये जो बस थी
उसके गांव आती थी और नज़दीक में जो टाउन था वहाँ वापस जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और वो बस हर घंटे उसके घर के आगे से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जब वो टाउन जाती थी और दूसरी बार जब वो बस टाउन से वापस आती थी। The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. उस बस में जब वो बस आती थी तब खिड़कियों में बैठे हुए पैसेंजर, और जब वो गांव से उन लोगों को लेके जाती थी शहर, तब खिड़कियों में बैठे पैसेंजर्स को देखना, उनको ऑब्जर्व करना वल्ली के लिए एक अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय बन जाता था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, हर रोज़ वो बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअल अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में पैदा हुई। ग्रू देयर, वहाँ वो इच्छा पलपती रही। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इट जस्ट वन, और वो इच्छा ये थी कि उस बस से कभी न कभी वो मुसाफरी करेगी, भले ही वो एक बार ही क्यों ना हो। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ये जो उसकी इच्छा थी वो धीरे धीरे मजबूत बनती गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होके एक डिज़ायर, ओवरवेलमिंग डिज़ायर बनना गई। तब तक ये इच्छा धीरे धीरे उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में बढ़ती रही। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus. उस बस में चढ़ने वाले और उतरने वाले जो लोग थे उनको वल्ली काफ़ी विस्टफुली, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके देखती रहती थी। When it stopped at the street corner, जब बस गली के नाके पे खड़ी रहती थी, their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, और उनके जो फेसेस थे, बस की जर्नी का आनंद लेने वाले जो फेसेस थे, वो फेसेस उसके दिलो दिमाग में हमेशा छाए रहते थे। In one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her. Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." उसका जो मित्र मंडल था उसमें से एक दोस्त था जो उस बस से एक बार मुसाफरी करके आया था और उस मुसाफरी को का वर्णन कर रहे थे। तो वल्ली काफ़ी जेलस हुई और जेलसी के मारे वो जोर से चिल्लाने लगी, "प्राउड, प्राउड." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. वल्ली जब चिल्लाती थी प्राउड प्राउड मतलब बहुत खूब बहुत खूब, तब उसको पता नहीं था कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन जब वल्ली को या किसी भी फ्रेंड को एक दूसरे की बात को लेकर जब जेलस या ईर्ष्या होती थी तो उसके फ्रेंड सर्कल में ये जो वर्ड्स है प्राउड प्राउड वो काफ़ी बार यूज़ किए जाते थे। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbor and people who regularly used the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journey. अब वल्ली को बस से मुसाफरी करने के लिए छोटी मोटी डिटेल्स की ज़रूरत थी, तो उसने उन कन्वर्जेशन को सुना था जो उसके नेबर्स जो उस बस से जर्नी करते थे उनके बीच होता था, या तो फिर जो लोग पीपल जो रेगुलरली बस से आवाजाही करते थे उनसे सुना था। और वल्ली ने अपनी ओर से भी कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन मतलब कुछ ज़रूरी क्वेश्चन उनको पूछे थे, एंड दैट इज़ हाउ शी गैदर्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, ये जो शहर था वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और वहाँ पहुँचने का जो भाड़ा था वो था 30 पैसे एक साइड जाने की मुसाफरी का पैसा, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ये भाड़ा तो कुछ नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छे कपड़े पहने आदमी से ऐसी बात सुनी थी। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. लेकिन वल्ली के लिए 30 पैसे जमा करना, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में 30 पैसे एक साथ देखे नहीं थे, तो काफ़ी मुश्किल बात थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। उसने ये भी इंफॉर्मेशन तैयार की थी, जानी थी कि भाई गांव से शहर जाने के लिए 45 minutes का टाइम लगता है। ऑन रीचिंग टाउन
if they stayed in her seat and paid another 30 पैसे she could return home on the same bus. और उसका प्लानिंग ये था कि उस बस में 30 पैसे पे करके जाना और उसी बस से वापस आ जाना 30 पैसे और पे करके, तो उस तरह से वो जर्नी कर लेगी. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus. इसका मतलब ये हुआ कि दोपहर को 1 बजे की बस वो लेगी. Reach the town at 1:45 और 1:45 को वो वहाँ पहुँचेगी जो बस उतना टाइम लेती थी वहाँ पहुँचने में. And be back home by about 2:35 और वो वापस आ जाएगी 2:45 होते होते. This and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. ये जो छोटे मोटे विचार थे बस के फेयर को लेके, बस के टाइमिंग्स को लेके, कैसे वो जाएगी, कैसे वो वापस आएगी, कितना टाइम लगेगा, और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती थी. वो कैलकुलेट करती थी, रिकैलकुलेट करती थी, प्लान करती थी और रिप्लान करती रहती थी. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And the tiny hand was raised commandingly. वो दिन आ गया जब वल्ली ने बस जर्नी करने का फैसला कर लिया था, और जब बस गांव से शहर की ओर जाने के लिए मेन हाईवे पर आने ही वाली थी कि एक छोटे से हाथ ने खड़े करके उस बस को रोका कि रोको, बस को रोको, मुझे इस बस में जाना है. द बस slowed down to a crawl. बस ने धीरे धीरे अपनी स्पीड कम की और वल्ली के आगे आके वो बस खड़ी रही. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन. और कंडक्टर ने खिड़की से अपना सर बाहर निकाल के बोला कि जल्दी करो. टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली. और आपके साथ जो भी है उसको भी बोलो कि बस में जल्दी से बैठ जाए. इट्स मी शाउटेड वल्ली. वल्ली ने बोला कि वो मैं ही हूँ. आई एम द वन हु हैज़ टू गेट इन. और मुझे ही इस बस में आना है. बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो. जो कंडक्टर था वो थोड़ा मजाकिया किस्म का, जॉली फेलो वाला नेचर था, तो उसने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, आप अकेले आने वाले हो. यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन. हाँ, मुझे शहर जाना है, सेड वल्ली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर इज़ माई मनी. हाँ, मुझे शहर जाना है और मेरे पास इसके लिए भाड़ा भी है. शी शोड हिम सम कॉइन. और उसने कंडक्टर को अपने छोटे हाथ में रहे कुछ कॉइन्स दिखाए. ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. लेकिन सबसे पहले तुम्हें बस के अंदर आना पड़ेगा, सेड द कंडक्टर. एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप. और उसने अपने हाथ को लंबा किया वल्ली को बस के अंदर खींचने के लिए. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. वल्ली ने उसकी मदद को नकार दिया और बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही इस बस में बैठ सकूंगी. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. कंडक्टर थोड़ा मजाकिया इंसान था और बार बार जोक करने का आदी था. ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम. कंडक्टर ने इस छोटी सी बच्ची को मैडम करके बुलाया जैसे उसका मजाकिया स्वभाव था. एंड ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट. यहाँ बिल्कुल मेरे सामने जगह है, वहाँ बैठ जाओ. एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम. सब लोग थोड़े इधर उधर हो जाओ और मैडम के लिए जगह तैयार करो. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे. और बस का जो टाइम था 1 बजे का, वो काफ़ी स्लैक टाइम था, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स बस में होते नहीं थे. एंड देयर आर ओनली 6 or 7 पैसेंजर. और पूरी बस में 6-7 पैसेंजर्स ही थे. दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. सब लोग उस छोटी सी बच्ची वल्ली के सामने देख रहे थे और कंडक्टर के साथ उसके मजाक में भागीदार बन के हंस भी रहे थे. वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस. वल्ली को काफ़ी शर्म आ गई इस मजाक को लेके. अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. और सबसे नज़र चुरा के वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम. क्या हम अब बस को आगे बढ़ाएं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. देन ही ब्लू हिज विसल. उसने अपनी विसल बजाई 2 बार. एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोर. और बस गरगराटी करती हुई आगे बढ़ गई.
It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripe along the side. ये एक नई बस थी जिसके बाहर वाइट कलर लगा हुआ था और उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर के पट्टे भी ड्रॉ किए हुए थे. इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर. और बस के अंदर जो ऊपर जो सलिए लगे हुए थे वो सिल्वर कलर के थे और बस का जो ओवरहेड था वो भी सिल्वर कलर का था. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. वल्ली के सीट के बिल्कुल सामने विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत अच्छी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और बस की जो सीट्स थी वो भी काफ़ी सॉफ्ट एंड लग्जरियस मालूम होती थी. वल्ली devoured everything with her eyes. वल्ली अब बस की मुसाफरी को एंजॉय कर रही थी, अपनी आंखों से खिड़की के बाहर झांक रही थी. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. जब उसने बाहर देखने की कोशिश की तो एक कैनवास का जो पर्दा था उसके विजन को रोक रहा था. खिड़की के बाहर जो दृश्य होते थे उसके बीच में आ रहा था. So she stood up on the seat and peered over the blind. तो वो खड़ी हो गई और उस पर्दे के ऊपर से हिस्से से बस के बाहर देखने लगी. The bus was now going along the bank of canal. बस अब गांव से बाहर निकल चुकी थी और कैनल के किनारे से वो गुजर रही थी. The road was very narrow. और वहाँ का जो रोड था वो काफ़ी नैरो था. On one side there was the canal and beyond it palm trees. एक साइड जो बस का था वहाँ कैनल थी और कैनल के बाद पाम ट्रीज लगे हुए थे चारों ओर. ग्रासलैंड था, डिस्टेंट माउंटेन थे एंड द ब्लू स्काई. ऑन द अदर साइड और दूसरी साइड वॉज अ डीप डिच. वहाँ एक बहुत गहरा खड्डा था. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. और जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ ग्रीन कलर के फील्ड मतलब खेत फैले हुए थे. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचे वहाँ तक आप उस ग्रीनरी को देख सकते थे. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. वल्ली को सब कुछ बहुत वंडरफुल लग रहा था और उस दृश्य को देखने में वो मग्न हो चुकी थी. उतने में एक आवाज़ आई. Listen child, सुनो बच्चे, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. तुम्हें उस तरह से खड़े नहीं रहना चाहिए, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ. Sitting down, she looked to see who had spoken. वो नीचे बैठ के देखने लगी कि किसने उसके इस एन्जॉयमेंट को डिस्टर्ब किया. इट वॉज एन एल्डरली मैन. एक एल्डरली मैन जो उसके बाजू में बैठा था उसकी आवाज़ थी. हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. जो हकीकत में उस लड़की के लिए चिंता कर रहा था. बट शी वॉज एनोयड बाय हिज अटेंशन. लेकिन उस बूढ़े आदमी की एडवाइस से वल्ली को काफ़ी गुस्सा आया. देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटीली. उसने बड़े गर्व से अभिमान से कहा कि भाई यहाँ कोई बच्चा नहीं है. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. जैसे इस बस में मुसाफरी करने वाले सब लोगों ने अपना भाड़ा दिया है वैसे मैंने भी अपना पैसा 30 पैसे भाड़ा दे दिया है. द कंडक्टर चीम्ड इन. उतने में वो मजा किया कंडक्टर बीच में कूद पड़ा बातों में. ओह सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. उसने उस बूढ़े आदमी को बोला कि उसको डिस्टर्ब ना करो अंकल, ये काफ़ी ग्रोन अप मैडम है, काफ़ी उम्रदार मैडम है. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन. क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची अपना भाड़ा पे करके सिटी की मुसाफरी कर सकती है, अकेली जा सकती है. वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड. वल्ली ने गुस्से से कंडक्टर के सामने देखा और बोला, आई एम नॉट अ मैडम. मैं कोई मैडम नहीं हूँ. प्लीज़ रिमेंबर, याद रखो ये. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. और मैंने 30 पैसे आपको दे दिए हैं लेकिन आपने अभी मुझे टिकट नहीं दी है. आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. एवरीवन लाफ्ड. कंडक्टर ने उसकी आवाज़ को कॉपी किया और सब लोग बस में हंसने लगे. एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर. और वल्ली ने भी उन सब के साथ हंस लिया. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने टिकट पंच करके वल्ली को हाथ में दे दी. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड अ सीट.
अपनी जगह पे बैठ जाओ और कंफर्टेबली बैठो। जब आपने भाड़ा पे किया है तो आप क्यों खड़े रहोगे? बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मुझे खड़े रहना है। शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, अपनी जगह पे खड़े रह के उसने आंसर दिया। Here in the picture you could see conductor making fun of Valli and even the other passengers join him. But if you stand on the seat, लेकिन आप इस तरह से सीट पे खड़े रहोगे, you may fall and hurt yourself, तुम गिर सकते हो, तुम्हें लग सकता है। When the bus makes a sharp turn or hits a bump, अगर बस ने शार्प टर्न लिया या फिर कहीं बम्प से बस टकराई तो दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम तुम्हें बैठने के लिए बोल रहे हैं बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, इरिटेट होके वल्ली बता दिए कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल मेरी उम्र हो चुकी है। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। कंडक्टर ने बोला कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, आपकी उम्र 8 साल है, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट इन, उतने में बस खड़ी रहती है, कुछ नए पैसेंजर्स अंदर एंटर होते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर उन पैसेंजर्स को टिकट देने में बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अर सीट वली फाइनली सेट डाउन, वली ने देखा कि कुछ और पैसेंजर्स अंदर आए हैं और अगर वो खड़ी रही तो उसकी सीट पर कोई बैठ जाएगा, तो वो भी वहाँ बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक उम्रदार लेडी आके उसके बाजू में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो? शी आस्क्ड वल्ली एट द बस स्टार्टेड अगेन। वल्ली फाउंड दैट वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली ने देखा कि वो जो वुमन थी वो काफ़ी रिपल्सिव, मतलब देखने में काफ़ी इरिटेटिंग थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब, उसके जो कान थे उसमें बड़े बड़े होल्स थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और उसके अंदर काफ़ी अगली ईयरिंग्स लगे हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट एंड वुमन वॉज च्यूइंग and see the bitter juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Oof, who could be sociable with such a person? उस उम्रदार वुमन ने अपने मुंह के अंदर पान लगाया हुआ था, कुछ सुपारी चबा रही थी वो, और उसका जो जूस था वो धीरे धीरे उसके होठों की दोनों साइड से बाहर निकल रहा था। और वल्ली को ये देख के काफ़ी इरिटेशन हुआ और वो काफ़ी उस वुमन को रिपल्सिव मान रही थी। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली ही मुसाफरी कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट, और मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू द टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने अपना मजाक करने का शुरू किया। उसने बोला कि हाँ वो लड़की ने टिकट ली है और वो टाउन जा रही है विथ अ 30 पैसे टिकट। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, वल्ली बोलती है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, क्यों बार बार मेरी बात में आ जाते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो हंसने लगती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी उसके साथ हंस पड़ता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवेल, लेकिन वो जो ओल्ड वुमन थी वल्ली के पास बैठी हुई थी वो अपनी बातें चालू ही रखती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या इतनी छोटी बच्ची को अकेले बस में मुसाफरी करनी चाहिए? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है? व्हाट द हाउस नंबर, किस नंबर के घर में आपको जाना है, क्या वो सब आपको पता है? यू डिड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें इस सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी दरकार कर सकती हूँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टॉवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, उसने अपना फेस विंडो की ओर किया और वो बाहर देखने लगी। This is the end of part 1 and 2 students. Hope you have understood. In the next part, that is 3 and 4, we shall see the remaining part of the lesson.